नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। आचार्य भगवान निकलने लगे हैं, आचार्य भगवान का भ्रमण हो रहा है और आचार्य भगवान हर वस्तु को देख रहे हैं। ये सफेद कलर, श्वेत कलर की जो किरणें आ रही हैं, यही तो जैन धर्म का जो ध्वजा है उसका तीसरा रंग है। नमो आयरियाणम, पहला रंग है लाल, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, येलो कलर, पीला कलर, और नमो आयरियाणम, सफेद कलर। वो श्वेत तरंगे, वो श्वेत किरणें जो सूर्य से आ रही हैं और धरा पर पड़ रही हैं। आचार्य भगवान अब भ्रमण करने के लिए अपने पग आगे बढ़ा रहे हैं और क्या देख रहे हैं भ्रमण करते हुए कि ये धरती माँ तो हरियाली से भरी हुई है, ये धरती माँ तो हरी भरी है। और इस हरियाली को देखकर मन प्रसन्न हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। और जितनी भी माताएं गर्भ संस्कार ध्यान को प्राप्त कर रही हैं, उन माताओं के मन में भी प्रसन्नता का संचार हो रहा है। सूर्य जो प्रथम पुत्र बनकर जो उदित हो चुका है, उदित हो चुका है, उदित हो चुका है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और इस हरियाली को देखकर उनके मुख से आचार्य भगवान के साथ में जो उपाध्याय साधु हैं, जो उपदेश दिया करते हैं, उनकी वाणी खिरने लगी है। नमो अध्यायणम, 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 नमो अध्यायणम। और देखिए ये जो अब ये जो आसमान है, ये आसमान, अगर आप समुन्द्र के किनारे, समुन्द्र सामने हो, अगर ये ध्यान कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बीच में नीला समुद्र दिखाई दे रहा है। लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं। ऊपर अगर आसमान देखेंगे तो पूरा आसमान नीला 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 छत बनकर छाया हुआ है। और जैसे साधु भगवंतों से कह रहा है कि अब आप लोग निश्चिंत होकर इधर से उधर कहीं भी विहार कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं सुरक्षा कवच बन चुका हूं आपके लिए। और जैन व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति, दयावान व्यक्ति के मुख से क्या निकलता है? नमो लोए सब साउडम, नमो लोए सब साउडम, नमो लोए सब साउडम, नमो लोए सब साउडम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लोए सब साउडम। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नमो अरिहंताणम जैन धर्म का पहला रंग है, ये झंडे का। नमो सिद्धाणम पीले कलर का ये दूसरा रंग है झंडे का। नमो आयरियाणम बीच में ये सफेद रंग दिख रहा है झंडे का। नमो अध्यायणम ये हरियाली नजर आने लगी है, हरे रंग की, शांति का प्रतीक है, उपदेशों का प्रतीक है। नमो अध्यायणम। और नीला कलर दिखा रहा है कि ये देखो आसमान नीला 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 नीला। अनीश भैया, कोई फोन आ गया शायद अनीश भैया को फिर से। है और जैन व्यक्ति के मुख से नमो लोए सब ये दिव्य अनीश भैया, ओ भैया आप बीच में अनम्यूट हो गए थे पूरे।
हाँ हो गया था बीच में, लेकिन लगभग ध्यान हो गया। हाँ आप सभी लोगों ने ध्यान किया क्या? हेलो। किया किया भैया। तो आप लोगों ने आप लोग अब मुझे ये बताइए, सबने ध्यान किया है क्या? अब मुझे ये बताइए कि हमारे झंडे का पहला कलर क्या है? प्लीज बताइए। अभी चैट बॉक्स में भेजिए। चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। बिल्कुल रेड। चलो, जैसे ही प्रकृति का पहला रंग कौन सा दिखता है? रेड। प्रकृति का दूसरा रंग कौन सा दिखता है? येलो। प्रकृति का तीसरा रंग कौन सा दिखता है? तीसरा रंग, तीसरा रंग, तीसरा रंग। जब सूर्य की किरणें किरणें आती हैं, कौन से रंग की आती हैं किरणें? कौन से रंग की आती हैं किरणें? व्हाइट, व्हाइट। ये व्हाइट किरणें आप पे पड़ रही हैं, आप पे पड़ रही हैं, आप पे पड़ रही हैं, आपके जीवन को लाइट कर रही हैं। व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट। चौथा रंग कौन सा है? जैसे ही ये व्हाइट दिखता है तो धरती कैसी दिखती है? हरी भरी दिखती है। आपको भी ये फील करना है चौथे रंग के साथ कि अब आप भी हरियाली छा चुकी है आप में। अब हरियाली छा चुकी है। अब आपके जीवन में सारे सुख आ चुके हैं, ये फील करना है चौथे रंग के साथ, चौथे रंग के साथ। और पांचवा रंग क्या बताता है? कि एक छत है और चारों तरफ आसमान उस यंत्र से घिरा हुआ है। देखो, पहले एक दिशा में उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुगताश्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरत ध्वज तुल्य रूपा ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जड़ोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भय भीषण हराय नमः। नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण। देखो शांति धारा चल रही, 2 मिनट शांति धारा दिखा दो पहले आप लोग। साक्षी जी। भगवानी महेश्वरी भगवानी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बलि शांति गुरु गुरु जनार्दन गुरु सर कल्याण गुरु गोकुल गुरु सर ग्राम नगर के करोड़ मंडप पत्र सर्वानंद गुरु सर्वानंद गुरु देशानंद गुरु देवानंद गुरु सर तथा माना समता पत्र चलाई काले पत्र गुरु यशोद लोकेश यांति वचना अभय के आरोग्य विधि शांति रस्तु श्रीमत जल्दी से आरोग्य रस्तु अश्वत्थ नमोते ये भगवती श्री मंदिर की प्रदक्षिणा से दोष कर्म निविद जमते शांति का शांति कराएं सर्व पाप नाश नहीं, सर्व विघ्न नाश नहीं, सर्व रोगों से विनाश नहीं, कोरोना महामारी रोगों के विनाश नहीं, सर्व मृत्यु विनाश नहीं, सर्व परीक्षा विनाश नहीं, सर्व कामना विनाश नहीं। नाम ह्रीं रूं नौं ह्रां अष्टौषध नमः सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं से बालक तदनपति तदंगार्यम मास्मि माताली गुरु जगतानि नकल बलि प्रकमय अस्मतं सर्व सेवकानां श्रीमती देवी राजस्वीति भविका अंतिका चरित शेट्टी रवि शेट्टी कविता प्रत्यक्ष लविष्का इन सर्व परिवार रवि रविशेष सर्व विघ्न संकेत रविश नागरिकतम सर्व परिचितम सर्व ईश्वरित सर्व निवारणतम स्वयं स्वर्गीय पुरुषोत्तम पदम कुमार अभिषेक दीपिका ने परिवार अग्रतम कानम में पवन सरोज पुनम स्वरम सपना आदि विजय कलकत्ता शिक्षा कलकत्ता सर्वज्ञ आकाश सर्व आरोग्य प्राप्त भवन आदि सर्व व्यापार बहुत
भाग्य है उन लोगों को कि हमको प्रतिदिन शांति धारा मिलती है जैसे मिलती है सरकार। ये बड़ा सोच समझ के भैया भैया शांति धारा के लिए श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति ने 2100 रुपए घोषित किए हैं त्रियोग आश्रम के लिए। बता देते हैं। कांतीवली मुंबई एक देवीनीचा सोनिया आगमन मनीषा नांदी अमन अभिनय सुरक्षा चित्रा देवी गौरी लालजी राजेश शांति कृष्ण नव्या हेमा परमान कंद मनोज बिजू विशाल नेहा अजगर हेमा पर तदंत प्रभव कुमार श्रीमान शकम शमाली बापड़ीवाल जयपुर श्रीमान सौरभ सुरभि किरण जयपुर कमला देवी नवीन अलका महाका हिमानी नीरज सेठी दिमापुर सजीव पूजा सुनंदा आदित्य रितेन पल्लवी सरला पृथ्वी दिल्ली गुलाब रंजना नवीन रचना शिशर जयंता अलगता सबरेशा रत्ने सरिता शांतता बुलंदिता आगे प्रसिद्ध सर्वविघ्न निवारण सर्वविघ्न बंधु दीपका केदार सुंदर प्रेम दाश वगर शतया रक्षा विजय दीपक से व्यापक हमारे साक्षी जी, साक्षी जी दिगंबर जैन श्री दिगंबर जैन महिला द्वारा महासमिति 2180 बोलना है। हाँ श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति महिला महासमिति निरंजन मानकुमार राकेश वसुंधरा अमृता आकाश रीता देवी प्रखर लाहोटा निरंजन सर्वार्गता मानकुमार धनुर्जता राकेश आकाश अब वहां से खबर आई है, अब प्रतिदिन वहां पर शांति धारा में इस 2100 रुपए की राशि के कारण प्रतिदिन दिगंबर जैन महिला महासमिति का नाम वहां पर लिया जाएगा। प्रतिदिन आप सबको बहुत बहुत चलें तो अब शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने बोला और तुरंत आपने फोन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रतिदिन अब प्रतिदिन श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति का नाम सम्मेद शिखरजी में माता जी के मुखार बिंदु से भगवान आदिनाथ को धारा चलते हुए रहेगी और महिला महासमिति और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबके महामंगल की भावना भी होते रहेगी। थैंक यू सो मच भैया। भैया वहाँ का पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर लीजिए ना। वो ले लेंगे। हाँ ठीक है भैया। थैंक यू भैया। भैया शुरू रहने दो या म्यूट करूं? अब वही तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए चलने दो। और हमारे बीच में आज हमारे बीच में म्यूट हो गए क्यों? चलो ठीक है, तो भगवान की जय। इतना याद रखो, अब प्रतिदिन नाम लिया जाएगा। हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आज कुछ ऐसी दिव्य भक्ति हो, ऐसे दिव्य शब्द आए जो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बने, और बहुत जल्दी हम सबको सौभाग्य मिले कि आपके चरणों का सानिध्य पाने हम लोग भी सम्मेद शिखर जी बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। तो आज हमारे बीच में नेपाल से जुड़े हुए हैं, नेपाल से भाई साहब जुड़े हुए हैं। हम उनको 2 मिनट, आप बोले तो 2 मिनट हम उनको। बिल्कुल भैया, उनका नाम बताइए ना। अभी तो दिख रहे थे भैया, नाम उनका
हाँ बताओ। भोगेंद्र जी है क्या? हाँ भोगेंद्र जी। हाँ। भैया मैं कोहोस्ट हूँ। अच्छा चलिए मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। भोगेंद्र जी आप प्लीज अनम्यूट करिए ना। हम 2 मिनट का एक टाइम भोगेंद्र जी को देंगे, उसके बाद फिर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो अभी चूंकि एक भोगेंद्र जी के साथ अभी हम लोग वहां पर फिटकरी के लिए एक बहुत अद्भुत चर्चा चल रही है। भोगेंद्र जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया? नहीं आ रही आवाज। भोगेंद्र जी आप वो हेडफोन निकाल दीजिए, उसका कॉर्ड निकाल दीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। हेडफोन निकाल। उसका कॉर्ड भी निकाल दीजिए। आ रही है आवाज? अब आ निकाल रही लो है। उससे कॉर्ड। जी हाँ आ जी। रही है, बोलो भैया भोगेंद्र जी। आप सभी कहाँ के के रहने वाले भैया, अपना पूरा परिचय। मैं जनकपुर धाम नेपाल से रहने वाला हूँ, जहाँ पे जानकी मैया का प्रकट हुआ था। राम भगवान से शादी हुई थी ना, वहीं पुण्य हाँ नगरी में हूँ मैं, नेपाल। और मैं 3 दिन से आपका जूम मीटिंग में सुन रहा हूँ, दर्शन भी कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रभावित भी हूँ, आप इतने जानकारियां दे रहे हैं। तो मुझे भी एक लालसा हुआ था कि ये सारे जानकारियां हमारे तमाम नेपाल वासियों को मिल जाए, तो मेरे नेपाल वासी भी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और मैं खास करके बिल्कुल भैया। जितने बहन जी लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सारे बहन जी लोग को मैंने कल बात भी कहा था भैया, काठमांडू में वो मानसरोवर और मुक्तिनाथ दर्शन के लिए हम लोग एक माहौल भी बना रहे हैं। तो मैं सारे बहन जी लोग जो जूम मीटिंग के जरिए हमको देख रहे हैं, बड़ा गंभीरता पूर्वक मैं सारे दीदी बहन जी को चरणों में मैं विनम्र विनती करूं, मेरे श्रद्धेय अनीश भैया से मेरे नंबर ले लीजिएगा, पर्सनल नंबर। मैं 24 घंटा ऑनलाइन रहता हूँ, और मैं वहाँ और सारे तीर्थ भूमि और मैं खास जानकारी कराऊं, दो मेरे जनकपुर धाम से 10-12 किलोमीटर पूर्व में जैन तीर्थंकर के प्राकट स्थली है। उस 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 स्थली को भी हमको दर्शन करने की मन में लालसा है। आप लोग यदि यहाँ पधारे तो मैं भी दर्शन करा दूं। पुण्य भूमि है, जैनियों के लिए पुण्य भूमि है, जानकियों की भूमि आप है। यदि भोगेंद्र भैया, यदि आप हम लोगों को वहाँ के, मुझे अगर आप फोटोग्राफ्स भेजेंगे, आप वहाँ के दोनों स्थली के, वहाँ के अगर फोटो वगैरह आप भिजवाएंगे तो हम लोगों के लिए और जी, ज्यादा अच्छा। वो नवरात्रा के बाद, हम लोग तो नवरात्रा में है, तो नवरात्रा के बाद मैं जाऊंगा वहाँ। एक मदन जैन जी है यहाँ के, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, श्रद्धालु भी है। तो मदन जैन भैया के साथ वहाँ जाऊंगा, वहां से आपको लाइव में दर्शन करवा दूंगा, लाइव। बहुत बढ़िया भाई। तो अभी एक्चुअली में क्या है, मेरा भी अपने जीवन में 3 बार कैलाश पर्वत की यात्रा का संकल्प था, लेकिन 2 बार मेरी यात्रा वहां की हुई है, बद्रीनाथ की। और तीसरे बार मेरे मन में भी विचार, और मैं तो 108 यात्रियों के साथ हम लोग गए थे। तो जी तीसरी बार तो हम, मेरे भी दिल में ये भाव उठ रहे हैं कि तीसरी यात्रा मानसरोवर की रहेगी, लेकिन हम लोग मानसरोवर अगर जाएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे। जी हमारा क्या जी। एक सोच, एक जिस सप्ताह तारीख वो में जाएंगे हम लोग अपना कल समय देंगे। कल तो हमको बोले थे, कल मैं काठमांडू से संपर्क किया था। वो बोले थे कि 6 दिन के पैकेज बनाएंगे हम लोग, और घूमते घूमते पहाड़ को, नील झरना को दर्शन करते जाएंगे हम लोग। तो मैं, हाँ भैया जी, तो आप लोग वहाँ समूह बनाइए और हम लोग दर्शन कराने की ठीक है ना। कृपा। जी। बिल्कुल भैया, तो बहुत और बहुत मैं धन्यवाद भैया। और हाँ मैं रेडियो में कार्यक्रम चलाता हूँ। जिन माँ बहनों की कुछ नए नए जानकारी देने की हो, तो मेरे श्रद्धेय डॉक्टर से, आप सनीश भैया से मेरे नंबर लेके हमसे रेडियो में जुड़ सकते हैं। परसों परसों फ्राइडे को अनीश भैया को हम लोग सुनेंगे ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन बहुत का बहुत बढ़िया। एड्रेस है मिथिलांचल FM ऐप है, मिथिलांचल ऐप www.mithilanchal.com NP में लॉग ऑन करके भी भैया श्रवण कर उसका सकते हैं। लिंक जो है ना, उसका लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं इनको दे दूंगा, तो एक ग्रुप में डाल देंगे। जी, क्योंकि आज क्या है, जूम मीटिंग के पश्चात मैं आपको लिंक भेज दूंगा भैया। आज के लिए हमको बोलने में, कहने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमको भाई समझ के क्षमादान कर दीजिएगा। तो भैया अपन बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि
भोगेंद्र जी नेपाल में इनका समय साधु संतों की सेवाओं में इन्होंने बहुत अपना समय लगाया है और बहुत मेरी कल परसों से देखो इसी कार्यक्रम में ये कार्यक्रम में मुलाकात हुई है और मैंने सिर्फ मन से रखा था कि मुझे हमको मानसरोवर का दर्शन करना है। मुझे लगता है शायद भगवान ने आपको भिजवाया है अभी और आप भैया हमें जानकारियां देते रहिएगा तो वैसा करेंगे। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, है ना भैया। भोगेंद्र जी नमस्ते आप भैया सारे। भोगेंद्र हाँ, जी आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम मानसरोवर के दर्शन कर पाए। मन से आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी आए वहां पे दर्शन करने के लिए, पूरा महासमिति का परिवार आए, आप 750 लोगों को लेकर आए। आप हमारे हाँ परिवार में कितने लोगों को? 750। लो अब तो 750 हो गए। सिर्फ क्या है आप देखो अभी तो पूरे देश भर में हम बता रहे हैं भोगेंद्र भैया, आप ना सिर्फ आप वहां के हमारे लिए जैसे वो हनुमान जी की भूमिका में है आप अद्भुत। यानी आपका दिव्य कार्य है कि भगवान रामचंद्र जी के सब जो प्यारे बच्चे आ रहे हैं, बेटे बेटियां, इन सबको आपको सकुशल वहां पहुंचाना है, वहां के रास्ते पहुंचाना है और पूरा प्लानिंग तैयार करना है। और आप देखना माता जी आप पे बहुत अद्भुत कृपा करेंगी, ठीक है ना। आप पूरे चाहे वो राजनीतिक रूप से किसी भी रूप से आपकी राजनीतिक रूप में वहां पहचान है भी है, थोड़ी बहुत बताएंगे कुछ? जी जी, मेरे यहाँ के मिनिस्टर लोग हमारे मित्र ही हैं और सांसद लोग मेरे बहन ही हैं। यहाँ सांसद जिस प्रदेश में हूँ मैं, यहाँ मेरे बहन ही सांसद है। हमको धार्मिक व्यक्तियों से, सामाजिक अभियंता से, सारे से अच्छा संबंध है क्योंकि मैं देश सेवा करता हूँ ना। और बहुत भारत में बढ़िया भी भैया। मेरा अच्छा संपर्क है। जहां से आप नागपुर में हो, मैं प्रत्येक दिन वैचारिक रूप से नागपुर में रहता हूँ, मैं प्रत्येक दिन। चलो तो ठीक है भैया, है ना। अब जी कार्यक्रम प्रणाम। माताओं के लिए प्रारंभ कर देते हैं आज आपको। बहन जी, बहन जी, आप लोग विश्वस्त रहें, मैं हूँ भोगेंद्र भैया हैं, सकुशल आपको दर्शन करवाएंगे। नेपाल स्वर्ग है, भारत और नेपाल इस धरा की स्वर्ग है, पुण्य स्वर्ग है। और यहाँ भी दो तीर्थंकर का प्रकट हुआ था, इस सारे में आपको दर्शन करवा दूंगा मैं स्वयं जाके। आप लोग चलो आप बहुत एक बहुत आप धन्यवाद। एक प्लान तैयार कीजिए, पूरे देश भर से हमारे बहुत सारे भाई बहन चलेंगे, लेकिन एक प्लान और हमें हम लोग को क्या है आप एक बार पूरा बताइए एक्सपेंसेस क्या आते हैं, कितना खर्चा आता है, पूरा A to Z, खाने पीने से शाकाहारी भोजन कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ कैसी रुकने की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि क्या है बिल्कुल यानी पूरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया मानसरोवर में हम इतने आसानी से भाग के नहीं जाएंगे कि आप बोलो कि चलेगा और सुबह से शाम लौटे हम लोग। हाँ देखिए भोगेंद्र भैया का नंबर जो है हम आपको टाइम पे दे देंगे, बता देंगे। अभी आप लोग एकदम हड़बड़ी मत पालो क्योंकि बड़ा प्लान बनाएंगे, बहुत अच्छे से करें, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपन बनाते हैं प्लान फिर, है ना। चलो तो जय जिनेन्द्र सभी माताओं बहनों को। साक्षी जी, अच्छा अब ये बताइए, अभी आपने एक रिकॉर्ड देखा कितने हमारी जो बहनें हैं, हेलो, हाँ जो भैया। इसमें भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में कितनी ऐसी माताएं समझ में आई आपको भैया बहुत जो सारी हैं। मेरा एक्चुअली चैट वो डिलीट हो गया बहुत है। सारी है ना? मैं बीच में लीव हो गई थी, नेटवर्क इशू था मेरा, वो चैट मेरा डिलीट हो गया है। तो काफी सारी थी, पर 15-20 तो मुझे दिख ही रही मेरा थी। भी चैट। हाँ तो देखो ये सोच लो कि इस समय इतनी दिव्य माताएं यहाँ पर आई हुई हैं। और अब हमको भक्तामर गर्भ संस्कार के बारे में तो पहला सवाल ये उठता है, जब भक्तामर गर्भ संस्कार आखिर हम लोगों ने क्यों शुरू किया, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भक्तामर गर्भ संस्कार वैसे तो मैं हीलिंग के कार्यों में ही हर प्रकार बहुत वर्षों से लगा हुआ हूँ, लेकिन जब भक्तामर गर्भ संस्कार का जो प्रसंग आया तो भक्तामर गर्भ संस्कार की बात ऐसी हुई कि एक माँ का फोन आया और वो माँ बहुत परेशान थी, वो बहुत घबरा रही थी। उसने कहा भैया मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, भैया चारों तरफ कोरोना छाया हुआ, मेरे बच्चे मैं प्रेगनेंसी में हूँ, भैया बहुत लोग मर रहे हैं आजू बाजू, भैया हमको बचा लो, हमको बचा लो। तो उस समय क्या हुआ मुझे ये समझ में आया
कि जिंदगी में जिस धर्म संस्कार में हमने जन्म लिए, अगर वहां की माताएं अगर संकट में है तो अपने आप को दूसरी जगह लगाना, कौन सा पैसा कमाओगे, क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? अगर आपके अपने लोग ही अगर संकट में हैं तो यदि आप उनको नहीं बचा पाए तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसी समय मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन के इस समय को अब वो माताएं, मुझे मालूम है कि अगर वो माता डरते डरते अगर बच्चे को पैदा करें, डरते डरते अगर वो माताएं अगर बच्चे को लाएंगी तो क्या होगा? एक डरपोक बच्चा पैदा होगा जिसने पेट में ही, अगर आज के जो इस समय में जो बच्चे डिलीवर्ड हो रहे हैं, यदि आप लोग ध्यान देंगे, जितने बच्चे जो पैदा हो रहे हैं मोस्टली वहां माताएं चारों तरफ घबराई हुई हैं कि कोरोना फैला हुआ है, मेरा कोरोना फैला हुआ है, मुझे क्या होगा, मैं बचूंगी कि नहीं, मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे बच्चे को कोरोना ना हो जाए, वो बीमार ना हो जाए, मेरे पति बीमार ना हो जाए, मेरा परिवार बीमार ना हो जाए। और ये भय है, फियर ऑफ डेथ जो है, ये मृत्यु का जो भय है, ये भय इन्हें नहीं मालूम कि इन्हें भय जरूर लग रहा है, लेकिन इनका बच्चा जब बड़ा होगा और सड़क पे कहीं जाएगा तो मैं सड़क क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, गाड़ी मेरे को आके कुचल देगी, मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, मुझे तो भय लग रहा है। आप एक डरपोक बच्चे को दुनिया में जन्म दोगे, देखिए ये चीज समझना चाहिए। तो उस समय फिर हमने सोचा कि नहीं, अब इस डर को समाप्त करने का टाइम आ चुका है, और उसी समय से संकल्प लेकर भक्तामर गर्भ संस्कार, अगर हमने माताओं से कहा कि वो डर नहीं थी, हमने कहा बोलो मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं। और जब सभी माताओं ने बोलना प्रारंभ किया, आप लोग भी बोल के तो देखो एक बार, मानते हैं कि अब आपकी संतान जितनी होना था हो गई है, जो होने वाली है वो भी बोलिए और जिनके नहीं है वो भी बोलिए। जो कि आप एक बार बोल के तो देखो मेरे साथ में, 9 बार बोलो आप लोग कि मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, बोलते रहिए आप लोग, बोलो। मालूम है आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं, मैं आदिनाथ भगवान की मां हूं। और इतना याद रखिए, आदिनाथ भगवान की मां कभी बीमार नहीं हो सकती, आदिनाथ भगवान की मां कभी अस्वस्थ नहीं हो सकती, आदिनाथ भगवान की मां कभी ऐसे बच्चे को क्या गर्भ में लाएगी जो कि गर्भ में ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। अरे आदिनाथ भगवान की मां की गर्भ में वो संतान रहेगी जो खुद का भी और परिवार का भी कल्याण करेगी और संसार का कल्याण करेगी, संसार को दिव्य मार्ग देगी, भव्य मार्ग देगी, अद्भुत मार्ग देगी। आदिनाथ भगवान की माँ एक ऐसी माँ होती है जो निर्भय होती है, उसे कभी डिलीवरी के समय पेन का भय नहीं रहता है। आदिनाथ भगवान की माँ अद्भुत माँ होती है, अद्भुत माँ होती है, अद्भुत माँ होती है। ओ अरे माता ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे ये बड़े पुण्य से नसीब होता है कि अगर आप कल्पना में भी एक बार बोल दें कि मैं भगवान आदिनाथ की मां हूं, मैं भगवान आदिनाथ की मां हूं, अगर आप कल्पना में भी एक बार अगर ये बोल देंगे ना तो आसमान से आवाज आने लगेगी, गरजने लगेगा ये आसमान, और बरसाती स्याही से ये जो पानी की वर्षा की बूंदों से धरती पर लिखने लगेगा, और उस लिखे हुए में एक सवाल मिलेगा और वो सवाल आपसे कहेगा, क्या कहेगा मालूम है? अरे माता ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। माता ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे आदिनाथ भगवन ने तुझको अपनी माता चुना है, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय। सभी माताएं ये इस समय सोच के तो देखिए, भक्तामर गर्भ संस्कार कैसे असर करेगा आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचिए तो सही कि इस समय आपके गर्भ में दिव्य दिव्य संतान कौन सी, आप मंदिर के कार्यक्रमों में भगवान आदिनाथ के माता पिता बनते हो ना, तो एक बार सोचिए तो सही माताओं,
कि वो कैसा आपका जन्म होगा जिस जन्म में आपने अपने गर्भ में दिव्य प्रभु को स्थान दिया होगा। तो देखिए ये रश्मियां जा रही हैं और ये सोचिए कि चारों तरफ आसमान से, ये मेरी आवाज नहीं है, आसमान से दिव्य दिव्य भव्य भव्य आवाज आ रही है, जिसमें उस आवाज में तीर्थंकर प्रवृत्ति के पवित्र गुणों की एक झलक नजर आएगी आपको। देखिए वो आवाज आ रही है और वो आवाज आपसे क्या कह रही है, वो टच कर रही है, छू रही है, आपको छू रही है और क्या कह रही है सुन लो। अरे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। और इस समय आपको क्या देखना है, आपको 9वें नंबर का वो श्लोक देखना है, आपको अनुभव करना है कि उस कमल पुष्प को देखना है जो सरोवर में है। और अभी आपने सूर्य को उदित किया था संतान के रूप में, और देखिए सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श, और एक एक किरण में एक एक भगवान की प्रतिमा है, एक एक किरण में एक एक भगवान की प्रतिमा है। और देखिए कैसे दिव्य कमल को, दिव्य गर्भ कमल को वो खिला रही है। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए। अरे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे आदिनाथ भगवान ने तुझको अपनी माता चुना है। माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय। जय 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 जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसा करें। तो उम्मीद करता हूँ ये मेडिटेशन भी है। और साक्षी जी और जो भी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप लोगों की कुछ बोलने की भावना हो तो। प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। अनीश भैया, जब मैं बोल रही थी मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मेरे दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, तो पहले से जब तक 9वें तक पहुंची वो स्माइल इतनी बड़ी हो गई कि वो मतलब बोल बहुत बड़ी स्माइल हो गई, अंदर से वो खुशी हो रही थी। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि इस शब्द में ना कोई मंत्र है ना कुछ है, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, अगर एक माँ बोलती तो कैसा लगता है आप बताइए। तो आप लोगों में से चलो तो लिख के तो आप लोग सब बता रहे हैं। देखिए हमारे बीच में फिर ये जब भक्तामर गर्भ जब भक्तामर गर्भ संस्कार का ये ध्यान जब हमारा चलता है
ये 9 महीने का सफर लेके हम तो एक ट्रेन के इंजन जैसे हैं, और इसमें पीछे गाइड के रूप में सुनीता दीदी झंडा लेके चलते रहती है। सुनीता लूनिया जी भी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर बीच में ये पूरे सारे डिब्बे लगे हुए रहते हैं, और एक एक महीने हम लोग इन माताओं को गाइड करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि आपको पहले महीने कैसा व्यवहार करना है, दूसरे महीने आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तीसरे महीने आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, चौथे महीने कैसा होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरे, हाँ देखो पूर्वी जैन कुछ बोलना चाहती है, पूर्वी हाँ जैन गांधी को। हाँ हाँ भैया, पूर्वी जी हाँ अनम्यूट। अनिश भैया सादर जय जिनेन्द्र, मंजू आंटी जी सादर जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अनिश भैया आपने है ना लगभग 1 तारीख 1 अक्टूबर के आसपास आपने सुबह सुबह चारू दीदी का जो भक्तामर का क्लास चलता है ध्यान सागर जी महाराज हाँ, वाला, हाँ, उसमें आपने एक बार बताया था, बस 1-2 तारीख में ही, फिटकरी वाला। तो क्या हुआ, मेरा बेटा है, उसका फ्रेंड है, वो 12th में पढ़ता है, और उसको समाचार मिला कि मेरा फ्रेंड आईसीयू में है। तो यानी मेरे तो पूरा भक्तामर यानी मेरे रोम रोम में है भक्तामर। तो फिर बस ऐसा ही हुआ कि मैं, अनिश भैया ने कहा है ना तो एकदम पक्का, एकदम सही बात है। तो मैंने उनके मम्मी पापा को बोला कि देखो हमें कुछ उनको पिलाना नहीं है, करवाना नहीं है, आपका दवाई चालू रखो, लेकिन हम कहें ऐसा करना। तो मैंने भक्तामर की हीलिंग दी, उद्भूत भीषण और 17 नंबर का श्लोक नाट्यद्भुतम और मंत्र, रिद्धि मंत्र। और मैंने कहा कि हमारे अनिश भैया ने कहा है कि नाभि पे 7-8 बूंद पानी की रखो और ऊपर फिटकरी रख दो भैया। और आपने कहा था कि 24 घंटे में उसकी असर मिलेगी, और मैंने भी उनको बोल दिया था कि 24 घंटे, बस 24 घंटे दे दो मुझे। तो सही में उनका फोन सामने से आया, और फिर दूसरे दिन शाम को तो तरंग ने खुद ने बात की कि आंटी जी अब मैं ठीक हूँ। वाह, तो यानी क्या ऐसा बात। लगा ना कि क्या कहूँ कि मेरी तो अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। यानी वो बच्चा आईसीयू में है, इनके मम्मी पापा परेशान, और लगभग 4-5 दिन हो गए थे आईसीयू में, और डॉक्टर तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं, ऐसा ही आंसर दे रहे थे। तो उसके मम्मी पापा तो रो ही पड़े थे। फिर मैंने कहा देखो हमें कुछ खिलाना पिलाना तो है नहीं, आप ये मंत्र उसको सुनाओ, मोबाइल उसके पास रख दो, 3 टाइम ये सुनाओ और 3 टाइम आप फटकरी वाला करो। तो उन्होंने कहा, और सही में एकदम ठीक हो गया बच्चा। बहुत बढ़िया पूर्वी। मैं कब से आपको सुनाना चाह रही थी, अरे लेकिन वो आपको मौका नहीं मालूम मिला। है, ये आप अपन जो लोग जो फिटकरी पे जो रिसर्च कर रहे हैं ना, उसमें आप ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसमें से ये लेंगे हम, इसमें से कट कर। ये दीदी ये बहुत अद्भुत चीज है कि ऐसे ना बहुत सारे फिटकरी के पानी के और भक्तामर स्तोत्र होना ही चाहिए सर। भक्तामर हाँ स्तोत्र की हीलिंग, देखो भक्तामर स्तोत्र की हीलिंग और फिटकरी की फीलिंग, यानी दोनों चीजें साथ में जब तक के रहेंगी ना, तो एक चीज से क्या है, कोई चीज असर कर जाती है, जैसे कैलाश पर्वत से कुछ पानी की अमृत की बूंदें चले गई, और अरे दूसरी भैया बाहर भी हीलिंग देते हैं ना कि भाई इनको कोरोना हुआ है, इनको सर्दी हुई है, इनके घर में थोड़ा अनबन है, तो यहाँ से ही मन्यवरम मन्य 21 वाला श्लोक में पढ़ देती हूँ और उनको हीलिंग ऐसा दे देती हूँ, यानी सब अच्छा चलो हो तो जाता है। बहुत बढ़िया दी। और देखिए ये जो भक्तामर स्तोत्र का, अब ये जो गर्भ संस्कार का जो टॉपिक चल रहा है अभी, इसमें अगर कोई भी माता सिर्फ ये भावना भाले, और एक बार दिल से मन से हटा लो अपने सारे विकारों को, एक बार मन से हटा लो। और मेरा कहना यह है कि आप चाहती हैं कि 90 साल मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, आप इतना याद रखना, इस 90 साल को ना अगर माता 1 महीने जैसा जीती है तो बच्चे के 10 साल को प्रभावित करती है। 1 महीने माँ जैसा अपना समय बिताती है, तो माँ क्या करती है, 1 महीने समय बिताती है तो अपने बच्चे के जीवन के 10 सालों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और 9 महीने के पूरे समय में माता 90
90 वर्ष के अपने शिशु के समय को डिसाइड कर लेती है कि इस साइकिल में क्या हो जाएगा। मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक फोन आया एक माँ का, और उनका फोन आया, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी जो है वो बोले 30 साल की हो गई है। बोले आप बताओ। मैंने बोला मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। बोले शादी इधर उधर करना चाह रही है, तो ऐसा हो रहा है, तो ये हो रहा है। मैंने बोला आप अपनी बच्ची को दोष क्यों दे रहे हो? बोला मुझे ये बताइए, आप अगर ईमानदारी से मैं बात बोल रहा हूँ कि जब वो बच्ची गर्भ में थी तब आपके साथ क्या हुआ? बोले वो बहुत चिड़चिड़ाती है, बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने ये बताइए आप कि गर्भ के 9 महीने में जब आपकी बच्ची आने वाली थी उस समय आपका व्यवहार कैसा था, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने जो ऑडियो क्लिप है उन्हीं की आवाज में आपके रोंगटे खड़ा कर देगा, जो उन्होंने जो पूरी पूरी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ, उनकी सासू माँ से नहीं बनती थी, सासू माँ ऐसी है, वो मुझे मेरा ध्यान नहीं करती थी, हम लोगों में खूब लड़ाई झगड़े होते थे, मेरे पति मेरा पक्ष नहीं लेते थे, वो हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैंने शादी काय को कर ली, मैं तो फंस गई। तो उस समय क्या हुआ, उनके मन में अन्यत्र ख्याल चलते रहते थे कि यहाँ आके मैं फंस गई, इसकी जगह शादी नहीं करती, कहीं और रहती, चैन से तो ज्यादा अच्छा था। ये होता था। और उनका कहना था कि जब मैं प्रेगनेंसी में थी, जो चीज मैं खाना चाहती थी तो मुझे कहीं ये नहीं देते थे, कहीं वो नहीं देते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची हर चीज जो है वही खाती है जो उस समय गर्भ के समय में मुझे खाने नहीं दिया जा रहा था। वो जहाँ जाएगी वो लोग वही पसंद आता है। मुझे एक एक चीज याद है कि कौन सी चीज मुझे नहीं मिलती थी। और उसके बाद उनकी बच्ची बोले, जैसे मैं बोलती थी ना कि मैं फंस गई, मेरी क्यों शादी हो गई, मैं फंस गई। उस बच्ची ने जीवन का लॉन्ग टाइम अपना ये सोचती कि मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है, ये ऐसे होते हैं, वो होते हैं। और लास्ट में उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने की सोची है जो उनके फैमिली गुणों से मैच नहीं खाता है, और जिसके लिए अब वो परेशान हो रही है। तो मेरा बिल्कुल सीधे सीधे कहना है कि अगर आपको एक बिगड़ैल बच्चा पैदा करना हो तो उसके लिए भी कोचिंग क्लासेस है हमारे पास। हम आपको पूरी ट्रिक्स बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चे को एक बिगड़ा हुआ बच्चा बनाकर पैदा करें। बाद में आपको उसको किसी गलत संगत में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सब कुछ तो आपके पेट के यूनिवर्सिटी में है। A to Z चीज आप वही दे दो ना यार। बाद में क्या को पंचायत करके लोगों के पास जाते हो और बताते हो कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरा तो यूनिवर्सिटी में आपने शिक्षा देके पैदा की हो। तो मेरा ये कहना है कि इसीलिए भक्तामर गर्भ संस्कार ध्यान की जरूरत पड़ी। जब हमारी माताएं आती है ना, जब हम उनको बताते हैं, भैया मोस्टली आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे हमारे पास पूरे चार्ट है कि ज्यादातर एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, जो पहले 3 महीने में ज्यादा गर्भपात हो जाती है। ज्यादा गर्भपात कौन से? पहले 3 महीने में होते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहता है आपको मालूम है? कि उसके पीछे कारण ये रहता है कि प्रथम 3 महीने में आप सोचिए तो सही यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए कि पहले महीने में चावल के दाने के आकार का बच्चा रहता है, चावल के दाने के आकार का। उसका बेचारे का दिल कितना छोटा धड़कता हुआ, टिक 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 टिक। और मालूम है जब वो नन्ना मुन्ना बच्चा जिस एटमॉस्फियर में रहता है, अगर वो एटमॉस्फियर, वो शरीर, वो चारों तरफ से निराशा से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, कुल मिला के उस शरीर ने अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्रोध का भी सहारा बहुत लेता है। दूसरे की निंदा करने में भी एनर्जी लगती है, निंदा सुनने में भी। चारों तरफ की चीजों से भरा हुआ है। अगर तो ऐसी स्थिति में इतने गर्म जलजले में रहने के कारण क्या वो टिक टिक ज्यादा चल पाएगी क्या? कुछ दिनों में आपको मैसेज आएगा, डॉक्टर कहेगा कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां तो धड़कन ही नहीं है, आप उसको आउट कर दो। ये इसीलिए भक्तामर गर्भ संस्कार में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं मालूम है माताओं से? कि हम माताओं से यही कहते हैं भक्तामर गर्भ संस्कार में कि हे माताओं, हे प्यारी माताओं, आपसे प्रार्थना है, आप साधारण माता नहीं हो,
आप भगवान आदिनाथ की माँ हो, आप भगवान आदिनाथ की माँ हो। आदिनाथ भगवान की माँ को देखकर तो लोगों के क्रोध दूर हो जाते हैं। माँ आदिनाथ भगवान की माँ को तो सिर्फ महसूस करके ही सारे शरीर में शांति छा जाती है। फिर आप अगर क्रोध करोगे, आप अगर गुस्सा करोगे, तो शरीर का जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में बच्चे को रहना चाहिए, उस टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाएगा आपके शरीर के चारों तरफ का टेम्परेचर। और यदि आपको चिंता आएगी, परेशानी आएगी, स्ट्रेस आएगी, तो सोचिए तो सही, वो चावल के दाने के बराबर का जो बच्चा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उसका। अरे एक पेड़ के पास भी अगर आप जाओ, एक वृक्ष के पास भी अगर आप जाओ, और उस वृक्ष से आप बार बार बोलना, क्या बोलोगे मालूम है आपको? आप उस वृक्ष से बोलना कि मैं तुझे 4 दिन बाद काट दूंगा। ये वृक्ष यहाँ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आप दुनिया भर का पानी डालना, सब कुछ करना, लेकिन आप पाओगे कि वो वृक्ष स्वतः ही सूखने लगेगा, जड़ से मिट जाएगा। आपके गर्भ में अगर कोई संतान आ रहा है, कोई दिव्य संतान अगर आ रही है, भव्य संतान अगर आ रही है, अगर उसके चारों तरफ यदि आप पहले ही ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर दोगे कि आपकी बातों में आक्रोश हो, गुस्सा हो, दूसरों के प्रति आग उगलते शब्द हो, सहनशीलता की कमी हो, दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो आप और उत्तेजित हो जाते हो, तो याद रखिए ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हम आपको एक नया अवार्ड देंगे कि आप एक बहादुर माँ हो, जो अगर किसी ने 2 शब्द कहा तो आप उसको 4 शब्दों से जवाब देती हो। किसी ने अगर 2 बातें कही तो 4 बातें कर सकती हो, एक तमाचा मारा तो 4 जड़ सकती हो। लेकिन याद रखना, आप एक ऐसी माँ का भी खिताब लोगी जिसने बच्चे को गर्भ में आने के कारण, अपनी मूर्खता के कारण आने के पहले ही समाप्त कर दी। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना होगा। और एक और बात सुन लो कि भक्तामर गर्भ संस्कार का पहला पहलू है, बहुत बड़ी कहानी है भक्तामर गर्भ संस्कार की। अगर आप सोच रहे हो कि 2 एपिसोड में कहानी पूरी होती है ना, बहुत बड़ी कहानी है। नए केस हैं, ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं, जिन्होंने कम से कम 1000 केस सुन सुन के तो मेरी भी आंखें खुल गई हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो पहली चीज ये आती है। दूसरी चीज, हमने बहुत सारी माताओं के मुख से सुना, और आप सब लोगों को भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो और आने वाली पीढ़ियों को भी बता देना कि अगर किसी ने आपसे बोला कि अरे तुम्हारे तो 3 बेटे होंगे, देखना 3 बेटे बेटी होंगे, 4 बेटे बेटी होंगे, तो वैसे ही सुनने के साथ ऐसा लगता है जैसे कि 108 160 वाट का कोई करंट लग गया उसमें। अरे नहीं 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 भैया, 2 काफी है। अरे 1 काफी, उससे ज्यादा नहीं, 1 ही तो नहीं संभल रहा है। तो ये सब जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट भी सुन लो आप लोग, इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है। पिछले जन्म में रामवती के 2 बच्चे थे। रामवती को मोहनलाल जी ने कहा कि बेटा देखना, तुम्हारी तो 4 अच्छी प्यारी संतान होंगी। रामवती घबरा गई सुन के, और रामवती ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, 2 बच्चे ही बहुत हैं, तीसरा नहीं लाएंगे हम। रामवती ने बार बार इतने दिल से और इतने हृदय से कहा कि तीसरा नहीं चाहिए मुझे। समय बीतता गया, रामवती का फिर निधन हुआ, और रामवती श्यामवती बन के पैदा हुई, और श्यामवती बन के पैदा हुई, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और श्यामवती के बच्चे ही नहीं आ रहे। बहुत प्रयास कर लिए, बच्चे नहीं आ रहे। तो मालूम है क्यों नहीं आ रहे? उसका एक कारण ये भी है, ध्यान से सुन लो आप सब। क्यों नहीं आ रहा है उसका एक कारण ये भी है, और वो कारण क्या है मालूम है? कि उन्होंने तो पिछले ही जन्म में उस आत्मा ने बंध बांध लिया था कि 2 बच्चे से ज्यादा उसे नहीं चाहिए। उस आत्मा ने बंध बांध लिया था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए। तो उस बंध बनने के कारण इस जन्म में 2 तो उसके पहले ही हो गए ना, पिछले जन्म में 2 तो हो चुके थे, उससे ज्यादा उसे नहीं चाहिए थे, तो अब उसे काय को बच्चे होंगे। इसीलिए जो अगर हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारे शब्द, हम कोई भी शब्द बोले हमेशा दूसरों का भला बोले, हम कोई भी शब्द बोले हम मन से किसी के प्रति बुरा ना बोले, सबका मंगल हो ऐसा सोचे, हम अपने लिए भी कोई शब्द बोले
तो अद्भुत बोले, अद्वितीय बोले। जैसे अगर इस समय अगर अनीस भी आपसे बोल दे कि आप सबके देख लेना 100 दिव्य बच्चे होंगे, अद्भुत बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो भगवान आत्मा बनेंगे, संसार को खुशियां देंगे, तो ये मत बोल देना भैया अरे एक ही तो काफी है, आप 100 के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलना। हाँ निस भी आपकी बात सही है, इस जन्म में तो जो आ जाए सो ठीक है, आने वाले समय में कम से कम सिद्ध शिला जाने तक तो ऐसे अद्वितीय संतानों को तो हमारे पास होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। और आपकी यह बात सत्य हो, आप देखना आपको जब जब भी जो भी संतानें होंगी वो दिव्य होंगी, भव्य होंगी, अद्भुत होंगी, भाग्यशाली होंगी, और भविष्य की भगवान आत्माएं आपके घर में पैदा। तो एक थॉट ये है, आपको मालूम है, मैं बता रहा हूं ना, इसके मल्टी व्यूज हैं। पहले हमने देखे कि बच्चा क्यों गर्भपात होता है, और दूसरा, और मैं इसलिए अब कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि अगर अभी हमारे यहाँ सुनीता दीदी होंगी तो सुनीता दीदी तो एक दो फोटो भी यहाँ पर उसमें बता देंगे, अगर आई होंगी यहाँ पर, आई है क्या मालूम। तो सुनीता दीदी शेयर स्क्रीन, है भैया सुनीता दीदी। उनका शेयर स्क्रीन ऑप्शन चालू करो। सुनीता दीदी 2-3 बच्चों की फोटो जरूर बताएंगी कि कैसे कैसे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं। आज भी जो एक आया, कल भी एक आया, जुड़वा बच्चे आ रहे हैं यार, ट्विंस। अभी तक कम से कम पिछले 6 महीने में 200 सुंदर स्वस्थ बच्चे अगर आए हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि हर पल हम लोग जो माताओं को क्रोध से दूर कर रहे हैं। अगर हमारे ग्रुप की अगर कुछ माताएं यहाँ पर आई हुई हो तो यहाँ पर अपना नाम जरूर लिखें, जिन्होंने जूम की मीटिंग या सेशन या हमारे अभी तक के ऑडियो क्लिपिंग अगर वो सुनती होंगी, अगर वो माताएं यहाँ बताएंगी तो बाकी की माताओं को भी समझ में आएगा कि हमारे गर्भ संस्कार क्या होता है। देखो दिव्या जैन को अवसर दो, दिव्या हैं, भारतीय हैं, इनको अवसर दो, ये बताएंगी। प्रीति भी है देखो, तो हम चूंकि दिगंबर जैन महिला महासमिति ने भारत में भैया एक बहुत दिव्या जी को मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, तो दिव्या, जय जिनेन्द्र दिव्या। भैया सच में बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन देन ऑल्दो मैं भी इतना नेगेटिव थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे 1 से 1.5 महीना हुआ है नाइट वाला 8:30 वाला क्लास ज्वाइन करते, बट आज मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि कुछ भी होता है ना तो मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ। और मतलब ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, पर हाँ ठीक है, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान वाह की माँ हूँ। वो हमारे रोम रोम में बस गया है, रोम वाह, रोम में बिठा दिया है भैया ने, दीदी ने, मतलब विजल दीदी, अरुण भैया, मतलब अजय भैया, सब लोग मतलब हमें बस मोटिवेट करते रहते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और हम इतने प्यारे प्यारे बच्चों की माँ हैं, मतलब भैया ने हमें इतने सारे बच्चों की माँ बना दिया है। ये देखो डेली 200 बच्चों डेली की माँ है ये, 200 आदिनाथ भगवान की माँ बोलती हैं, और पूरी माताएं वो बोलती है तो जितने बच्चे आ रहे हो किसके हुए भैया। ये देखो ये 200 बच्चों की एक माँ तो हमारी यहाँ पर है। डेली ग्रुप में भैया बच्चों मतलब इतने प्यारे प्यारे बच्चों की पिक्चर्स भेजते हैं जिनके हो मतलब आते हैं, तो ऐसे लगता है कितने सारे बच्चों की हम माँ बन चुके हैं। और देख लेना आप लोगों के यहाँ भी मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, और आज भी आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ दिल से, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, तेरी गोदी में ललना माँ मुस्कुराएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, पल वो आ जाएगा, माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, जब पढ़ोगी माँ भक्तामर ललन जाग जाएगा, ललन जाग जाएगा, रे ललन जाग जाएगा। बोलो आदिनाथ भगवान की। थैंक यू वेरी मच दिव्या। और इसके अलावा
और बेटा याद रखना, बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियां आएंगी तुम्हारे पास, देख लेना, है ना। भैया बहुत आप बहुत काल आशीर्वाद। देना। और कौन है भैया बताओ, देखो और कोई माता है क्या, उनको भी लाओ। देखो आज आप कहाँ पर हो, आप लोग मालूम हो, ये दिगंबर जैन महिला महासमिति है, ये सूरत की ब्रांच है, और ये भी पूरे देश का नेतृत्व करती है महिलाओं का। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमने जो भक्तामृत गर्भ संस्कार में दिया है, तो आज आपको हम खुला मंच दे रहे हैं कि अगर हमारी माताएं आएंगी तो आप उनको अवसर देंगे, वो बताएंगे कि भक्तामर गर्भ संस्कार से क्या परिणाम निकल रहे हैं। साक्षी जी आपसे निवेदन, अब भारती जी आप कहाँ से अपना परिचय सबको दे दिया करो, जैसे दिव्या कहाँ से दी, जयपुर से। जय जिनेन्द्र हाँ भैया। जय जिनेन्द्र। भैया मैं अशोक नगर से हूँ और मैं भी भक्तांबर गर्भ संस्कार ग्रुप से हूँ, और आपके जो संस्कार मिल रहे हैं उसका तो कोई मतलब मेरे पास रियली वर्ड्स नहीं है कि हमने कितना पुण्य किया था, कितना पुण्य की भैया हम लोगों को मिल गए हैं, और हम इतना पॉजिटिव हो गए, इतना पॉजिटिव कि बता नहीं सकते। हर टाइम मैं बस एक ही बात सोचती हूँ कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। और भैया का जो भजन है ना कि देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, तो मैं जब भी मेरे मन में कुछ भी आता है तो मैं बस वही भजन सोचती हूँ। इवन मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम डॉक्टर को दिखा लो, मैं बोलती हूँ मुझे मेरा डॉक्टर मिल गया। मेरी सासू माँ बोलती है बहुत मेरे से कि तुम जाओ एक बार दिखाओ, मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे को डॉक्टर मिल गए और मेरा 100% ट्रीटमेंट होगा और वहीं से होगा। और मुझे इतना विश्वास है कि मुझे किसी भी डॉक्टर से अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब भैया को और भक्तांबर जी को अपना डॉक्टर मान चुकी हूँ। और हम यही, हाँ बोलो। तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी मिली है हमको कि यहाँ से हमें जैसे सब कुछ मिल गया। अगर हम एक दिन भी मीटिंग में किसी कारण से नहीं आ पाते तो हमको लगता है कुछ छूट रहा है, हमारा कुछ अधूरा रह गया है। बहुत ही अच्छा। तो बहुत आशीर्वाद। और तुम लोग देखना, मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाला जो विश्व है, जब यहाँ से डरी हुई दुनिया भर से माताएं बच्चे पैदा कर रही हैं, अब आप लोगों के जो बच्चे आएंगे ना, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देख लेना। क्योंकि आप लोगों ने इतने दया पुण्य कर्म भाव से बच्चों को लाने का संकल्प किया ना, आप लोगों के चेहरे में क्रोध नहीं दिखता है ना। तो ये इसलिए तो बता रहे हैं कि ये बहुत महान संतान के आने का संकेत है। मैं चाहूंगा सुनीता लुनिया जी, ये जिनका सेशन देखो, हमारा सुनीता दीदी का सेशन शुक्रवार के को रखा गया है, तो सुनीता दीदी है, उनको थोड़ा सा अगर आप वो होस्ट बनाए तो सुनीता दीदी भैया खुलकर भी देंगे, तो भैया कुछ बताएं। आप होस्ट है, आपको उनको को होस्ट बनाना होगा। अरे कहाँ बन रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है आप होस्ट है सुनीता, हैं? आप होस्ट है भैया, आपको सुनीता दीदी को को होस्ट बनाना होगा। अच्छा ये लो, मेरे को क्या है ये सब चीज अनपढ़, इस मामले में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, भैया या क्योंकि तो मेरा मुझे दिमाग। host बना दीजिए, मैं चलो हो गई है, हो गई है। और आप हो कि नहीं हाँ होस्ट, ये बताओ। होस्ट आप हो हूँ, ना मैं को साक्षी? होस्ट हूँ। चलो ठीक है। तो अब हम चाहते हैं साक्षी जी, आप और एक आध किसी माता को जो आना चाहती है उनको अवसर दें। देखिए क्योंकि इससे हमारी महासमिति की सारी माताओं को समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। भैया मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम कल एक बच्चों के डॉक्टर को ले सकते हैं, सूरत के हैं, सोहिल सिंघई जैन हैं, और वो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, और उससे हम मतलब जो तकलीफें हो रही है वो गर्भ से ही हो रही है, और उसके लिए हम क्या क्या भक्तामर का श्लोक बोल सकते हैं, या हम माताएं कैसे उसके लिए तैयार रह सकती है ताकि वो डरे ना। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो भक्तामर से नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी है कर्मों के उदय से, तो क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, कल हम बुला सकते हैं उनको। अब देख लो, 2 दिन में पहले 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे के टाइम में क्या क्या कर सकते हैं आप देख लो। क्योंकि मैं जो ये जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी, ये टॉपिक इसमें पहले भक्तामर स्तोत्र का गर्भ संस्कार में क्या इफेक्ट है, पहले श्रृंखला को पूरी करके जा रही। संडे को उनको बुला लो, संडे को बच्चे वाले ठीक है भैया, तब बुला लेंगे, संडे को बोलो ना, है ना। तब बुला और लेंगे। तो अभी और जैसे सुनीता लुनिया जी भी आई हुई होंगी, कहाँ है सुनीता जी? हाँ भैया।
दीदी वीडियो ऑन जिनेंद्र। कीजिए ना। जय जिनेंद्र भैया। तो जय जिनेंद्र देखिए भैया। अभी यहाँ पर जो भी माताएं आई हुई हैं, और देखो तो और भी अब आप लोगों से मैं जो यहाँ जो भक्तामर गर्भ संस्कार से नहीं है, यदि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए पॉजिटिविटी का रहना बहुत जरूरी है। सुनीता दीदी आप अभी टाइम क्या हुआ पहले ये देखें आप। भैया टाइम- 2:20 हो चुका है। 2:20। अरे प्राची कुछ बोलना चाह रही हैं, शायद प्राची से एक बार। प्राची जी शायद- unmute कीजिए ना। हाँ, प्राची जैन को। हाँ, हेलो भैया, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्राची। मैंने आपका गर्भ संस्कार ज्वाइन ग्रुप किया है, मुझे काफी अच्छा लगा, बट मेरा मन बहुत नेगेटिव रहता है। मैंने कंसीव नहीं किया है अभी। कितने साल मेरा हो गए बस शादी को? 5 साल हो गए हैं, होने वाले जनवरी में 5 साल हो जाएंगे। कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली। दिल्ली की? हाँ जी। हाँ तो 5 साल से अभी तक कोई, अभी कब से ज्वाइन करा है आपने? जी 3-4 मंथ्स हो गए, अभी 1-2 मंथ छूट गया था, फिर अभी फिर से दोबारा स्टार्ट किया है। अरे यार ऐसा मत किया करो यार, ऐसे अगर एक एक दो दो महीने का गैप दोगी, मालूम है तुमको, हम लोग जब सुनीता दीदी से पूछना, भक्तामर गर्भ संस्कार का सबसे पहला शर्त क्या है मालूम है? सर्वश्रेष्ठ माँ को यदि, सर्वश्रेष्ठ संतान को यदि जन्म देना है तो कम से कम 3 महीने पहले से संस्कारित रहना पड़ता है। और अगर 3 महीने पहले से, जैसे मालूम है ना तुमको, जब किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसके पहले क्या चलाता है? वो हल चलाता है कि नहीं? हल जी हल चलाता जी है उस जमीन को, यानी जो मिट्टी जो मृत रहती है, मृत, जी उसको वो सबसे पहले जीवित करता है। तो मृत मिट्टी को जीवित कैसे करता है? वो हल चलाता है ना। तो हल चलाने से जमीन में जमीन की एनर्जी वापस आती है। तो जी जी वैसे जी ही अगर श्रेष्ठ महान संतान को लाना है तो 3 महीने पहले कम से कम अपने विचारों को उत्तम रखना पड़ेगा। मेरा मन Atmosphere बहुत ऐसा- खराब रहता है, अरे तो लड़की अब मन खराब रखने वाली बात नहीं है। अब तो नेगेटिविटी बहुत आती है। नहीं, एक चीज मालूम है, निगेटिविटी लाने से क्या होगा, बाकी की माताएं भी ध्यान दें, भक्तामर गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा प्रकरण है। अगर आप निगेटिविटी लाओगे ना, तो निगेटिविटी लाने से क्या होगा, आपका लीडर निगेटिव हो जाएगा। कैसे मालूम है? जैसे देखो, अगर आपको इस मीटिंग में आना था तो आप नहीं आई हो, आपके सामने एक लीडर चल रहा था, उसने कहा था कि जूम मीटिंग ज्वाइन करो और जाओ, तो तुम उसके पीछे पीछे आ गई, आई कि नहीं? अगर तुम्हारे सामने का लीडर अगर कह देता कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो मजाल है कि प्राची आ सकती थी? कभी नहीं आ सकती थी। यानी हमारे सामने हमारी जो हमारा लीडर चलता है, वो लीडर अगर बोल दे हमको कि एक काम नहीं करना, समझ में आ रहा है ना, तो आप वो काम नहीं कर सकते। अगर उस लीडर ने बोल दिया प्राची तू तो हार गई है, प्राची तू जीत नहीं सकती, तो लीडर ने बोला है ना, तो प्राची ने मान ली। अब प्राची ने मान ली कि मैं हार गई, तो प्राची के जीवन में 3 लोक में कोई बड़ा से बड़ा पहलवान भी आ जाए अगर, तो उसके जीवन में ताकत नहीं ला सकती। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने स्वयं को ही मान लिया ना कि मैं हार चुकी हूँ। तुम हारी नहीं हो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमको मालूम नहीं है 18 साल के बाद, मालूम है माताओं ने बच्चे को जन्म दिया, तुमको मालूम नहीं है कि एक माँ ऐसी है नागपुर शहर में, मैं उनको लाऊंगा अभी 2-3 दिन में, 48 साल की उम्र में उन्होंने पहले बेटे को जन्म दिया, अपनी जिंदगी के पहले बेटे को। क्या सोच रही हो तुम? जिंदगी में कुछ नहीं बीता है, सब कुछ तुम्हारा है। जिस दिन खुशियां आ जाएंगी ना, सारी खुशियां तुम्हारी हैं। कौन सी निराशा लेके जी रही हो? तुमसे इतने प्यार करने वाले सब लोग हैं, देखो सुनीता दीदी, ये सारी माताएं, दिगंबर जैन महासमिति, हम सब कितना चाहते हैं तुमको, और तुम बोल रही हो कि तुमको निराशा रहती है। अरे तुमको मालूम है अगर तुम निराश रहोगी तो कितने सारे चेहरे दुखी हो जाएंगे, फिर तुमको निराश रहना चाहिए क्या? और रही बात, तुम कौन हो तुमको मालूम है? बोलो मैं आदिनाथ भगवान की माँ मैं हूँ। बोलो आदिनाथ भगवान की माँ हूँ।
दिल से बोलो मैं आदिनाथ भगवान की। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। तो फिर ये बताओ, फिर स्वार्थी माँ क्यों बन रही? जब ये सारी माताएं कह रही है कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, तो ये सारे बच्चे किसके हुए प्राची? आदिन तुम्हारे हुए कि नहीं? मेरे मरु देवी माँ के। तुम्हारे है ना, लेकिन तुम वही हो कि नहीं? तो जी। मेरी एक चीज बात मानो, सबसे पहले स्वीकारना सीखो। अगर तुम चीजें नहीं स्वीकार रही हो, यानी चीजें तुम्हें नहीं स्वीकार रही, इस चीज को समझो। यदि तुम चीजों को नहीं स्वीकार रही हो, इसका मतलब है कि चीजें तुम्हें नहीं स्वीकार रही है। और याद रखना, अभी उम्र कितनी तुम्हारी? 32 years। ओनली 32 बोला करो। अगर कोई चेक है ना, चेक में अगर कोई लिखता है ओनली 1 करोड़, तो उस चेक की औकात कम हो जाती है, समझ में आया? और अगर लिखो 10,000 रुपीज, तो धड़कने बढ़ जाती। समझ में आ रहा है? तुमने अपना मनोबल गिराने का काम तुम खुद कर रही हो, खुद खुद खुद। अब ऐसा आज के बाद नहीं करोगी, नहीं करोगी, नहीं करोगी। तुम्हारी एज कितनी है यार? ओनली 32 ईयर्स। बेचारी कई जी। लड़कियां मैंने देखा, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक जी। है। वो तो सोच रही कि भगवान कब शादी हुई, तब शादी हुई। ऊपर वाले ने तुम्हारी क्या राइट टाइम पे मैरिज कर दी, इसके लिए आनंद मनाओ। समझ में आया? अब रही बात संतान, तो वो आएगी ना। ये सुनीता दीदी हमारी, ओम शांति अंकल, अजय जी, इतनी सारी चीजें। एक चीज मैं बताऊं, जी। अगर तुमको संतान नहीं होने वाली रहती ना, तो कम से कम दुनिया में तुमको सब मिल जाता, लेकिन ये ग्रुप नहीं भक्तामर गर्भ मिलता। संस्कार का पता नहीं मिलता। और अगर हाँ, पता ये आप मिला और तुम तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में तुम्हें संतान होने वाली है, होगी, होगी और जरूर होगी। लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नहीं या रहोगी ना, तो मालूम है तुमको कि जो गर्भाशय है वो निगेटिव, अगर वो निगेटिव हो गया ना, तो वहां की चीजें सिकुड़ने लगेगी, वहां चीजों को डेवलप करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। कभी भी कभी भी कभी भी मैं जीतूंगी 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 जीतूंगी। तुम्हारे 100 संतान होंगे। बोल दे नहीं नहीं एक ही हो जाए काफी, तो ऐसे में ही तो फिर बंद बन जाते। बोलो प्राची, बिल्कुल होंगे। होंगे बिल्कुल बोले, ये होंगे। देखो, बोलो ना। भैया मैंने भी हाँ, सीख लिया बोलना, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे। तो दिल से बोल, बिल्कुल बोल दो। तुमको बिल्कुल मालूम होंगे। भैया मेरी ना एक ट्यूब नहीं है एक्चुअली। उससे क्या होता है? एक्टिव तुमको जो है ना, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्यूब कईयों की नहीं होती है, और हमेशा एक ट्यूब ही काम करती है। तो भगवान, अब ये सोचो ना, भगवान लाख लाख तेरा धन्यवाद है, तूने एक ट्यूब तो दिया, वो ट्यूब ही काफी है तेरे जैसी संतान को लाने की। ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? तुम बोलोगी कि एक बार हुई थी तो डॉक्टर ने एक आउट कर दी, है ना? तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। पिछली बार जो मिस्टेक हुई थी इस बार नहीं होगी। तुम सिर्फ पेल्विक बेस की एक्सरसाइज करना खूब, उससे कभी भी प्रेगनेंसी तुम्हारी इस टाइप की नहीं होगी। ठीक है? जी जी बिल्कुल। और जल्दी खुशखबर देना, बता रहे हैं। और हम लोगों को जी। बच्चे का बर्थडे वगैरह होगा ना, तो हम सबको पूरी महिला दिगंबर जन महिला समिति की ओर से मैं सभी माताओं से निवेदन करता हूँ, आप लोग इसकी ओर हाथ को फेरो यार, आशीर्वाद दे दो। क्या मालूम कौन सी माता की दुआ में तुम्हारे गर्भ में संतान आ जाए। साक्षी जी, क्या आपकी सभी माताएं दुआएं दे सकती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया, सब दे रहे तो हैं। ना, इसको इसको स्पॉटलाइट करो इनको, और इनको एक बार आप लोग आप पढ़ो ना अपने मन से एक आध मंत्र, सभी माताएं। क्या मालूम कौन सी माता में भगवान की आत्मा का वो दिव्य शब्द आ जाए, और इनको बहुत जल्दी खुशियां मिल जाए। भैया आप पढ़िए, सब हाथ करेंगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ो ना प्लीज, या सुनीता दीदी पढ़ेंगी। सुनीता सुनीता दीदी, दीदी पढ़िए। हाँ भैया। कहाँ हाँ उसको भैया। स्पॉटलाइट तो करो यार, हमारी एक माता कहाँ गई है? हाँ भैया। क्या हुआ? एक श्लोक हाँ बोल भैया। दीजिए सुनीता दीदी। दीदी कहाँ गई? एक भक्तामर का 45वां श्लोक पढ़ के आप इसको हीलिंग दो जरा अच्छी की, जल्दी ओके इनके घर भैया। में संतान आने वाली है। ओके भैया। कहाँ गई है वो तो? हाँ, ये आ गई। बोलिए ये आदिनाथ प्राची को हीलिंग दो जरा, भगवान और की सभी माताएं जय। प्लीज
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो तव पाव पणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंगाचार्य की जय। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना सोचाम दशामुपंगता श्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः उद्भूत भीषण जलो धर भार भोगनाः सोचाम दशामुपंगता श्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो धर भार भोगना सोचाम दशामुपंगता श्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीणमांसाणम् झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीणमांसाणम् झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीणमांसाणम् झोम झोम नमः स्वाहा ओम नमो भगवती श्रुतोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती श्रुतोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती श्रुतोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः उवस्सगहरं पासं पासं वन्दामि कमघर्णमुखम् विसहर विसन्निनासं मंगल कल्याण आवासं विसहर फूलिंगमंतम्
કંઠે ધારૈયે જો સૈયા મળવો તસ ગહરોગ મારી ડુઠ્ઠુ જરા જંતી સામમ ચિઠ્ઠૌ દૂરે મંતો તુચ્છ પણામો વિબૌ ફલ હોઈ નર્તિર્યેસુ વિજીવા પાવંતી ન દુઃખ દોગચમ તુવ સમતે લદ્ધે ચિંતામણિ કપ્પવાયવભ્યે પાવંતી અવિગેણમ જીવાય રામારમ ઠાણમ इय संतो महायश भक्तिभ निभ्रेन हियेण तादेव दिज्बुय्यम भवे भवे पाश्चिणम चंद भवे भवे पाश्चिणम चंद भवे भवे पाश्चिणम चंद। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले लें। हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरे द्वारा किसी भी भाव में मैंने किसी बच्चे को परेशान किया हो, किसी बच्चे से ईर्ष्या की हो, वो आ रहा हो उसे रोक दिया हो प्रभु, या किसी प्रकार की भी मेरे द्वारा गलत भावना हुई हो, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और जिसने मुझे ठेस पहुंचाई हो उसे मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं उसे क्षमा करूं, मैं उसे क्षमा कर सकूं और मैं उसे क्षमा कर सकूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया सुनीता दीदी, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शानदार आपकी पावरफुल आवाज में हीलिंग, और देखना निश्चित रूप से इनको खुशियां मिलेगी। देखो अभी एक नैन्सी ने, देखो सुनीता दीदी की इतनी सुंदर हीलिंग का प्रभाव ये पड़ा कि एक बहन ने अभी तुरंत लिखा हुआ है, नैन्सी ने क्या लिखा है मालूम है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो आपको हुई थी तो आप उसमें इतना घबराती क्यों? उसने कहा कि मेरी भी तो 1 नली और 7वां महीना चल रहा है। देख ले मैसेज में लिखा है कि नहीं, देख ले। तो यहाँ पर आप लोग बहनें ही तो आपस में एक दूसरे को इतना पावरफुल कर देते हो कि हम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये गैलेक्सी A305 I want to talk बोल रही हैं सुनीता दीदी। हाँ भैया। साक्षी जी, ये साक्षी जी, ये देखिए भला ये बहन कुछ बोलना चाह रही है, इनको बोलने दो क्योंकि ये मालूम भविष्य की। प्लीज अनम्यूट कीजिए। गैलेक्सी A30S। बोलिए। जय जिनेंद्र। बोलो बोलो। जय जिनेंद्र भैया, सबको जय जिनेंद्र। हाँ भैया, मैं अभी कुछ टाइम से जुड़ी हुई हूँ इस ग्रुप से, भक्तामल जी के ग्रुप से, गर्भ संस्कार से। और मेरा भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी जैन है, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, मेरी एक बार आपसे बात भी हुई थी। हाँ रजनी, थोड़ा टाइम। चलो। और सुनीता दीदी से भी बात हुई थी अभी 4-5 दिन पहले। तो भैया मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, चाइल्डलेस। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला है, ये एक ही है क्या आपके भी? आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। और देखो बहुत जल्दी अभी हम वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो आने वाले हैं, जो बात अभी चल रही है, अब उनके लिए क्या है, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जो साक्षी जी। हाँ भैया। हाँ भैया। साक्षी जी, अपन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब का कब, क्या कल आ सकते हैं क्या? कल आ सकते, वो आज आए थे पर हमें आज समय नहीं मिला, कल मैं बुला लूंगी उनको फिर से। एक काम करते ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उनको बुलाएं तो ऐसा 1 घंटे का टाइम फिर पर्याप्त नहीं रहता है, सही है कि नहीं? तो
कल एक काम करते हैं, कल अगर आते तो कल बुला, ठीक है? ठीक है भैया। तो ये बाकी सब लोगों को भी बुला लेंगे तो फिर और चर्चा अच्छी हो जाएगी सब। भैया ठीक है? वो नियोनेटोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वो बच्चों के डॉक्टर चलो है। तो वो अपने बच्चों के हैं क्या? तो फिर संडे ठीक रहेगा, बच्चे आएंगे ना संडे। हाँ ठीक है। चलो तुम भैया एक मैंने काम करो, आप साधना मेरे चालू को, की है। हेलो, जी भैया मैंने 21 दिन वाली साधना चालू की है अभी 3-4 दिन पहले। दीदी आप बिना डरे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आप बहुत डर रही हैं, थोड़े जोर से मैं डर नहीं रही, मैं डर नहीं रही, मैं डर अच्छे रही से हो बोल रही हूँ। तुम, डर रही हो, बिल्कुल डर रही हो, इसलिए आवाज स्लो नहीं आ डर रही रही, आवाज बहुत नहीं धीरे है आपकी, तो डरी जोर हुई से आवाज बोल। है। वो शायद कुछ नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है, शायद हो सकता है इसलिए। नहीं वो आप तो बोल रही हो बट फेस पे आ रहा है, कोई बात पर नहीं, डर रही हो तो डर रही नहीं हो। रजनी, ओके। तुमको मालूम नहीं है 3 साल के बाद तुम ना 2 प्यारे प्यारे बच्चे को लेके आने वाली हो, नोट करके रखूंगा। पहले तो बहुत बड़ी खुशियां आने वाली, और अभी से एडवांस कंग्रेचुलेशंस हमारे हम सब की ओर से। थैंक यू भैया, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए मुझे। और देख लो बेटा, ये अभी मुझे नैन्सी तुम बहुत लोग को पॉजिटिव बताएगी। लग रहा है। एक मिनट यहाँ नैन्सी पे को ला लो, आके एक मिनट नैन्सी, एक मिनट सुनो, नैन्सी आ रही है, नैन्सी बताएगी। वो एक एक नली है उसकी, और उसके बाद अब वो नैन्सी कहाँ है आप? नैन्सी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। नैन्सी मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। नैन्सी आ गई हो क्या आप? वीडियो ऑन कीजिए नैन्सी जी। नैन्सी बताओ, तुम्हारी जरूरत है, ये दोनों माताएं ना एक जैसे प्रॉब्लम से घबराई हुई है। नैन्सी, इनको बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था और क्या है। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र नैन्सी। भैया मेरी एक ओवरी है और ट्यूब्स में भी मेरा था कि ट्यूब्स का भी मेरा कंफर्म नहीं था कि दोनों खुली है कि ब्लॉक है, तो उसका भी कुछ श्योर नहीं था। पर फिर मैं आपका ग्रुप बहुत पहले ही, मतलब आपसे मेरी बात हुई थी, 1 वीक पहले ही बात हुई थी और 1 वीक बाद ही मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था। तो 1 वीक पहले जब मेरी बात हुई थी तब मैंने आपको कहा था कि भैया मुझे कंसीव नहीं हो रहा, ऐसा करके मैंने आपको बोला था। और फिर आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं, ऐसा करके आपने कहा था मुझे। और फिर 1 वीक बाद ही मैंने ग्रुप में आपको लिखा था कि भैया मुझे हाँ कंसीव याद है। क्या और बात। मेरा ऐसा केस था कि मतलब लास्ट ईयर मैंने आईवीएफ कराया था। तो आईवीएफ से मुझे ट्विंस कंसीव हुआ था और 6 मंथ में मिसकैरेज हो गया था मेरा। और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि तुम नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा सिंगल ओवरी है, ट्यूब्स का भी कुछ पता नहीं है खुला है कि ब्लॉक है। पर मेरे को लगता है मैंने सिर्फ मतलब आपको मैसेज ही किया, आपने आशीर्वाद, मेरे लिए वो आशीर्वाद ही बहुत बड़ा काम किया था। तो फिर मुझे नेचुरली कंसीव हो गया था उसके बाद क्या ही। बात है। भैया हमको और भी अभी यही मेरा 7th आशीर्वाद मंथ चाहिए चल रहा सबसे। है। 7th मंथ चल रहा है, वाह क्या बात है, बहुत अद्भुत। कांग्रेचुलेशंस। देखो बिना आईवीएफ के, और कितनी स्थिति में देखो हमारी नैन्सी, ये साथ यानी आदिनाथ भगवान के दिव्य आत्मा को लाने के लिए तैयार है ये माँ। ये आदिनाथ भगवान की अद्भुत माँ है, तो मालूम है। और तुम लोग रजनी जी हुई और प्राची हुई, अगर तुम लोग अपना हिम्मत अगर तोड़ रहे हो तो तुमको नैन्सी, नहीं भैया मैं नहीं डॉक्टर तोड़ रही, मुझे नैन्सी की तो मदद लेना चाहिए। भैया मुझे भक्तामल सिर्फ जी पे साहस पूरा रखो। भरोसा है। अरे तुम देखना, इतने प्यारे बच्चे को लाओगी तुम देख लेना, और भैया मैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 आएंगे तुम्हारे यहाँ। भैया बोलो। भक्तामल गर्भ संस्कार जो ग्रुप है उसका तो बहुत थैंक यू है ही, पर मैं 14 साल की थी, 14-15 साल की, तब आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज का मैंने शिविर अटेंड किया था। तब से मुझे पूरा रटा हुआ है भक्तामल जी, तो मैं बचपन से ही पढ़ती हुई आ रही हूँ संस्कृत का पूरा। वाह, तो देखो यही पुण्य अब तुम्हारा काम आएंगे सबके, तो भैया इसलिए पुण्य सिर्फ नहीं ना है भैया जो मैं आप सबसे जुड़ी हूँ। सिर्फ मुस्कुराते रहना। मालूम है हम लोगों जी की भैया। फीस है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, हम तुम लोग को सही जी बताते, जी क्योंकि हम भैया। लोग अभी संकल्प ले चुके हैं कि जब तक
आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हम लोगों की सेवाएं जाहिर रहेगी। इसीलिए आप लोगों को उदास नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोग उदास हो जाते हो ना तो उसी देखो, नैन्सी को देख के तो मेरे को इतना आनंद आ रहा है भैया कि नैन्सी तो हम ये बाकी माताओं के लिए प्रेरणादायक होंगी। नैन्सी का तो अभी हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, सब है ना। भैया तो ये आप नैन्सी जब आई थी ना, नैन्सी जब हमसे फर्स्ट टाइम हुई थी तो ये बहुत नर्वस थी, बट इन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को स्ट्रांग बनाया था और 1 वीक के बाद इन्होंने न्यूज दी थी। देख लो, तो इसीलिए मालूम है इतने अच्छे अच्छे लोगों का साथ है। सिर्फ मुस्कुराहट अपने चेहरे की कम नहीं होने देना, मुस्कुराहट अपने चेहरे की कम नहीं होने देना, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो कोई फूल खिलता है। समझ में आया? मुस्कुराहट अपने चेहरे की कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो कोई फूल खिलता है। तुम्हारी उदासी छीन लेती है फूलों से खुशबू, तुम्हारी उदासी छीन लेती है फूलों से खुशबू, हर फूल चाहता है कि तुम मुस्कुराती। समझ में आया? या अभी तुरंत में बताया तुम लोगों की इसीलिए उस नन्हे मुन्ने भगवान को आने के लिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है, भगवान आप सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा सदैव खिलखिलाता हुआ रहे। और अब हम लोग चाहते हैं, क्यों साक्षी जी, अब हम लोग आज आज्ञा चाहेंगे, बहुत समय। हेलो, आप आइए, स्क्रीन पे आइए आप। बोलिए बोलिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। भैया आज का तो बहुत बहुत अच्छा सेशन था, सभी को बहुत ज्ञान मिला आज के इस सेशन से। संगीता आंटी, संगीता आंटी, संगीता आंटी अनम्यूट कीजिए ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आज आपने इतना समय दिया है। आज 2:45 हो गए हैं, आप बहुत लेट हो गए हैं। शिखर 2:45 हो गए हैं, 2:45 के ऊपर हो गए, और आप शिखर जी में जुड़ने के लिए बहुत लेट हो गए, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। माता जी से भी हमारे तरफ से क्षमा मांगना। 4:30 बजे से मेरा इंटरव्यू है एक्चुअली में। ऑल द वेरी बेस्ट भैया, आपका बहुत अच्छा होगा आज का इंटरव्यू। जय जी दीदी, बाकी सब लोग, सभी माताएं जो भक्तामर गर्भ संस्कार समूह से आएंगे सभी को नमन करता हूँ, और बाकी सभी दिगंबर जैन महासमिति से जुड़े हुए सभी माताओं को अभिनंदन करता हूँ। हमारे नेपाल से आए हुए भैया को भी नमन करता हूँ। हमारे इसमें अंकल जी वगैरह भी कुछ दिख रहे हैं तो उनको भी प्रणाम करते हैं। और यही चाहूंगा, आप सबसे भी यही चाहूंगा, आप सब, अगर आप लोगों का ऑप्शन है ना तो आप लोग, हमारे पास गर्भ संस्कार समूह आपका सदैव स्वागत करता है। हमारी सेवाएं आप लोगों के लिए सदैव रहेंगी, क्योंकि भारत भूमि को दिव्य संतानों की जरूरत। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कल आपको अद्भुत जानकारी होगी। कल हम इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें। अगर आपके जान पहचान में और भी माताएं बहनें हैं जिन्हें कंसीव करने में तकलीफ हो रही है, या जो प्रेग्नेंट है और उन्हें गर्भ संस्कार की ज़रूरत है, तो उन सभी को जोड़िए हमारे साथ। यही सेम लिंक पर हम कल भी जुड़ेंगे। आने वाले फ्राइडे को सुनीता दीदी, सॉरी मैं आपसे बिना पूछे ये बता रही हूँ, अनीश भैया ने मुझे बोला कि फ्राइडे को आप हमारी सभी माताएं बहनों के लिए ध्यान करवाने वाली हैं। भैया मैं आपसे बिना पूछे बोल रही हूँ, सो सॉरी, पर अनीश भैया ने मुझे बोला कि हाँ सुनीता दीदी बिल्कुल करवाने वाले हैं, तो मैं बोल रही हूँ अनीश भैया की परमिशन से। और शनिवार को आशा आंटी हम सबके साथ रिलेशनशिप में मिठास भरने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। हर रिलेशनशिप में वो मिठास कैसे भरना है वो हमें बताएंगी। रविवार को अनीश भैया बच्चों के लिए स्पेशल सेशन लेने वाले हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको संस्कार देने के लिए और उनके एडमिशन के लिए, हर चीज के लिए भैया हीलिंग कैसे देना, कैसे भक्तामर बोलना, कौन सा श्लोक बोलना, ये हमें बताने वाले हैं।
30 तारीख को यानी आचार्य श्री के अवतरण दिवस के पूर्व बेला पर अनीश भैया के क्लास के बाद में हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ने वाले मुंबई से निधि जी जैन, जो कि आचार्य श्री आजकल जिस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, फास्ट फूड का त्याग, या कितने फास्ट फूड के हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर कितने बुरे असर होते हैं, उसके बारे में हमसे अपना ज्ञान बांटेंगी और फास्ट फूड का हम कितने आसानी से त्याग कर सकते हैं वो हमारे साथ बताने वाले। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म तो है ही, लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आजकल के वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं फास्ट फूड के त्याग पर, उसके लिए हम सबसे चर्चा करेंगे 30 तारीख को। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए आप सभी लोग, और भी अपने परिचित परिजनों से बताइए इस क्लास के बारे में, ताकि सब लोग लाभ उठा सके। हम सब ये वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत इस चैनल पर। तो आप सभी हमसे जुड़े और YouTube पर भी ये वीडियोस देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना, आप हम सबसे जुड़े हैं। तो मीटिंग को एंड करूं मैं फिर? जी बिल्कुल भैया, थैंक यू।